ना कहीं भी कुछ भी खाकर फेंक देते हैं, मेरे कपड़े खराब हो गए। मेरे कपड़े खराब हो गए, मुझे लगी और आप हंस रहे हैं। मतलब हद होती है किसी बात की, हंस कैसे सकते हैं आप? हंसू नहीं तो और क्या करूं पूनम, घर में ऐसे काला चश्मा लगा के घूम रही हो। अरे यहाँ इतनी धूप थोड़ी है, अब रोशनी में अंधेरा करके चलोगी तो टकराओगी नहीं तो और क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको मोतिया बिंदु हो गया है और अब काला चश्मा लगा के घूम रही हो। आप ना रहने दीजिए, ये जो कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हैं ना, बस यही पहने रहिए आप जिंदगी भर। करूंगी फैशन और फैशन करूंगी। मैं भी जा रही हूँ कपड़े बदलने, उसके बाद जाऊंगी ब्यूटी पार्लर और सुंदर लगूंगी, और फिर जाऊंगी अपनी सहेली से मिलने। ये काला चश्मा पहन के रखूंगी मैं घर। दादी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? इधर आओ। ये पूनम, आपने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? अभी अभी तो आप सलवार सूट में थी और अचानक से अब साड़ी। मतलब वो बहरूपिया अब भी मेरे घर में है। प्रतीक के पापा, हम औरतें जब 10 मिनट में खाना बना लेती हैं तो कपड़े तो बदल ही सकते हैं। वैसे एक बात कहूं, आप पे साड़ी ज्यादा जचती है। सर आप 1 मिनट अंदर होकर आते। हाँ, ये लेआउट देखिए। बेसिकली यही हमारा नया ऑफिस है। इसी के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हमने ये मीटिंग रखी है, और हमें यूनिक डिजाइन्स चाहिए क्योंकि हमारे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि जो डिजाइन्स हैं वो थोड़े मॉडर्न हो और उसमें थोड़ा इंडियन टच भी रहे। आई मीन इंडियन कल्चर की हल्की झलक रहे। और बाकी डिजाइन्स देखे मुझे इतने पसंद नहीं आए, लेकिन आपकी डिजाइन्स में वो बात थी और मुझे कुछ चाहिए लाइक ये राहत कहाँ रह गई? उसका मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। कपड़े तो अभी भी गंदे ही हैं, और क्या करूं? कपड़ा चाहे जैसा भी हो, मीटिंग में तो जाना ही होगा। बताइए आपके क्या आइडियाज हैं? वो एक्चुअली एक बार राहत आ जाए फिर हम मिलकर आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी। दादी। हाँ दादी बोलिए। बेटा तुम घर वापस आ जाओ जल्दी। घर आ जाऊं? क्यों, क्या हुआ? बेटा वो बिट्टू का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत खून बह रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम जल्दी वापस आओ ना। अच्छा दादी आप घबराइए मत, मैं बस निकल ही रहा हूँ। अब आप एक काम कीजिए, तब तक आप एक डॉक्टर को बुला लीजिए, किसी डॉक्टर को। हाँ अरे बाबा मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आ रहे। तुम जल्दी आओ ना वापस। ठीक है, मैं निकलता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। प्लीज आप तब तक खुद को संभालिए प्लीज। मिस्टर स्पर्श, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, एक मेडिकल इमरजेंसी है। हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई एम सो सॉरी।
क्या हुआ स्पर्श? मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? क्या रहा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुमने आने में इतना टाइम लगा दिया। और तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुमने अपने ऊपर कलर गिरा लिया? स्पर्श, मैंने अपने ऊपर कलर गिराया नहीं, उस ऑफिस बॉय से गलती से मेरे ऊपर कलर गिर गया था। व्हाटएवर, लेकिन मीटिंग तो अधूरी रह गई ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा या नहीं। बोला था ना राहत, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो स्पर्श, कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्लीज राहत, यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें फिर से कांटेक्ट कैसे करूं और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रही हो। मिस्टर स्पर्श, सर ने फोन करके कहा है कि आय की मीटिंग वो अपनी मेन ऑफिस में करेंगे। मैं आपको टाइम कंफर्म करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अब वैसे उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। राहत जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। राहत, क्या हुआ? स्पर्श, मैं तुम्हारे साथ जयपुर नहीं जा पाऊंगी। पर क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी बस। ऑटो। राहत, राहत, बात तो सुनो। भैया चलिए। कम ऑन, जल्दी पहुंचने के लिए ऑफिस की कार तो ले ली, लेकिन इससे उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। जिस शहर को मैं छोड़ के आई हूँ, ये सोच के कि अतीत भुला दूंगी, आज फिर से उस शहर का नाम सुन के आंखें क्यों भर आई? मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।